जनरल यानी कि सामान्य कैटेगरी हो चला है। अब सामान्य वर्ग के शिक्षकों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया और नारे लगाए। चाहे जितने आरक्षित हों पर सामान्य सुरक्षित हों, इस तरह के नारे ये लोग लगाते हुए दिखे। प्रदेश के 10,000 शिक्षकों ने लखनऊ में डेरा डाल दिया। उनका कहना है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन करे, ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों को नौकरी दे, लेकिन ये ध्यान रखे कि किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। दरअसल ये मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। 2020 में ये नौकरियां दी गई थी 69,000 शिक्षकों को, और उसके बाद अब पिछले दिनों जो अभ्यर्थी हैं वो हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट में वो लोग केस को जीत गए और फिर हाई कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया कि अब एक नई लिस्ट निकाली जाए। इसके लिए सरकार को 3 महीने का वक्त दिया है कि नई लिस्ट निकाली जाए। आरोप ये है कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए था, लेकिन वो 27% न मिलके वो रिजर्वेशन करीब 3.25% के आसपास वो रिजर्वेशन मिला। ऐसे में जो बचा हुआ रिजर्वेशन है वो नहीं ओबीसी को मिला, जिसकी वजह से कई ओबीसी अभ्यर्थी नौकरी पाने में असफल रहे। ये मामला हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने इस मामले में अब नई लिस्ट बनाने के आदेश दिए हैं, जिसके लिए 3 महीने का वक्त दिया गया। लेकिन अब सामान्य वर्ग के जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो नौकरी कर रहे हैं, शिक्षक, वो सड़कों पर उतर आए 10,000 के आसपास। उन्होंने कहा आप कीजिए हाईकोर्ट के आदेश का पालन, लेकिन नौकरी हमारी नहीं जानी चाहिए। अब 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और ये 2 तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो शिक्षक हैं वो इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तस्वीर आज की है जहां सामान्य वर्ग के शिक्षक नौकरी बचाने के लिए आंदोलन में जुटे हैं, तो दूसरी जो तस्वीर है वो ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की है, जो सरकार से कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के फैसले को अब जल्द से जल्द अमल में लाया जाए और उन्हें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। अभ्यर्थियों ने बताया कि सरकार हीला हवाली कर रही है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से समाधान निकाले और एक शेड्यूल जारी करे और बताए कि हमको अपॉइंटमेंट यानी कि हमको कब नौकरी मिल रही है, हमको नियुक्तियां कब मिलने वाली हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। यूपी सरकार की इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी, ये भी तय माना जा रहा है। लेकिन नई मेरिट लिस्ट से सामान्य वर्ग के जो शिक्षक हैं वो प्रभावित होंगे, यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि उनकी नौकरियां जा सकती हैं। तो सवाल यहीं पर आकर फंस गया है कि उन लोगों का क्या होगा। यहाँ से आप जो एससी एसटी वर्ग के छात्र हैं, ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, उनको एंटर कराएंगे तो क्या उतने सामान्य वर्ग के लोगों की नौकरियां जो ऑलरेडी 4 साल से नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी चली जाएगी? ये सवाल खड़ा हो रहा है। इधर प्रदर्शन के दौरान ओबीसी एससी अभ्यर्थियों ने नारे लगाए कि ऐसी क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है। बताया जा रहा है कि अब ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के 6800 पद और भरे जाने हैं, लेकिन जो निकाले जाएंगे उनका क्या होगा। अभिषेक है मेरे साथ, मेरे सहयोगी, जो कि लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास लखनऊ चल रहा हूं। अभिषेक, समायोजन की एक बैठक भी हुई थी, भरोसा तो दिलाया गया सरकार की तरफ से भी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी, कि भाई सब ठीक होगा, किसी के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। लेकिन मामला अब थोड़ा सा टकराव जैसी स्थिति नजर आ रही है। एक पक्ष ओबीसी वाला है जो हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देके कहता है कि जल्दी नियुक्तियां निकालें, हमको नौकरी दें, और दूसरा सामान्य वर्ग के छात्र भी अब प्रदर्शन करने उतर आए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप उनको दीजिए, लेकिन हमारा क्या, हमारी नौकरियां मत खाइए। तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन है इस समय सरकार के सामने, कैसे बाहर निकलेगी इससे? बिल्कुल, बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एक बैठक की, जिसमें शिक्षा विभाग के सभी आला अधिकारी, विधिक सलाह के लिए प्रमुख सचिव न्याय और कुछ हाईकोर्ट के एक्स जजेस को भी बुलाया गया था। एक्सपर्ट्स को बुलाने के पीछे वजह बिल्कुल थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो इंटरप्रिटेशन है, जो मतलब है, उसको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझा जाए मुख्यमंत्री के सामने, और उन्हें भी स्पष्ट तौर पर बताया जाए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इस पूरी बातचीत में तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जिन भी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलना है उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे और इस बात को भी समझा जाएगा कि जो भी अभ्यर्थी अर्हता में है आरक्षण के, उनका हक कहीं से भी मारा ना जाए। लेकिन इन सारी बातों के पीछे एक बात और थी कि जो भी अभ्यर्थी जो 2020 में सिलेक्ट हुए थे, इस प्रक्रिया के दौरान जो उस वक्त नियमावलियों के अनुसार शिक्षा विभाग ने तय किया था और 4 साल से टीचर के तौर पर नौकरी कर रहे हैं, उनके भविष्य पर भी तलवार नहीं लटकेगी। हालांकि उस दिन बैठक के बाद शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से जो
पूरी बैठक को लेकर जो सारांश मीडिया के सामने जारी किया या जो वर्डिक्ट था सीएम के साथ बैठक में वो जारी किया, उसमें इस बात का जिक्र नहीं था। यह शायद यही वजह है कि सामान्य वर्ग या नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी के वो अभ्यर्थी जो अब टीचर की तरह 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनका मन कहीं घबराया होगा इस बात से कि हाँ भाई, अब तो आरक्षण वालों को नौकरी मिलनी है और हमारी नौकरी खतरे में है। इसीलिए उनकी तरफ से एक रिटेलिएशन था कि हम भी आंदोलन करेंगे अगर हमारे साथ कोई गलत कदम उठाया जाता है या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह अनुपालन में हमारे भविष्य को खतरे में ना डाले। हालांकि शिक्षा विभाग को पूरी तरह ये ताकीद की गई है कि जो भी शिक्षक नौकरी कर रहे हैं वो 2025 तक यानी पूरे एकेडमिक सेशन तक अपनी नौकरी करेंगे। जो निर्णय होगा उसके बाद होगा। हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है कि समायोजन की सरकार तैयारी करेगी। पहले ये प्रारूप तैयार किया जाएगा जो नई चयन प्रक्रिया है उसके हिसाब से आरक्षण को पूरी तरह किस तरह लागू किया जाए कि जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए, और उसके बाद उन शिक्षकों को जो नौकरी कर रहे हैं उनका समायोजन भी किया जाए, यानी उनके भविष्य को भी सरकार अंधकार में नहीं ढकेलेगी। ऐसा मुख्यमंत्री योगी एक बड़े तरीके का प्लान बना रहे हैं। शिक्षा विभाग को पूरी तरह से कहा गया है कि वो बैठे नियमावलियां देखे और उसके हिसाब से एक प्रारूप तैयार करे जिसके अनुसार ये पूरी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे लागू किया जाए चयन प्रक्रिया के हिसाब से, और फिर उन छात्रों का भी जो भविष्य है उनका भविष्य भी पूरी तरह से खतरे में ना रहे। जी शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए।